हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानियाल है। मैं अपने स्कूल का बहुत ही होनहार, पोजीशन होल्डर और बहुत ही शरारती बच्चा था। मैं नर्सरी से वहाँ स्कूल ज्वाइन किया हुआ था और मैं अब 3rd क्लास में था। ये मैं बचपन से सुनता आ रहा था कि हमारे स्कूल की बेसमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। सब कहते थे कि वो हॉरर है और वहाँ कोई नहीं आता जाता था। वहाँ बाहर एक चौकीदार बिठाया था जो वहाँ सबको जाने से रोकता था। एक दिन इंटरवल के टाइम हम लोगों ने खेला छुपम छुपाई और उसमें मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस बेसमेंट में जाकर छुप जाऊं और कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, कोई वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। और मैं हॉन्टेड प्लेसेस पे जाने के लिए वैसे ही काफ़ी शौकीन था। मुझे इन सब बातों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं आता था। हमारे स्कूल की लिफ्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था और वो वहाँ पे बन रही थी। तो मैंने जाकर चौकीदार से कहा कि हमारी लिफ्ट में जो प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ पे जो लोग बना रहे हैं उनमें से कोई आपको बुला रहा है। और चौकीदार ये सुनकर वहाँ उनकी मदद के लिए पहुँचा और मैंने अपनी शरारत से काम कर दिखाया और फिर मैं जाकर बेसमेंट में छुप गया। मैं जैसे ही बेसमेंट में एंटर ही हुआ था, ज़्यादा अंदर भी नहीं गया था कि तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं एकदम चौंक गया था। मैंने चौंक कर पीछे मुड़ के देखा तो वो आदमी बहुत ही लंबा चौड़ा था। उसकी एक आंख पे कपड़ा ढका हुआ था और दूसरी आंख पूरी काली महसूस होती थी। और उसने मुझे कहा कि लड़के, तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए मुझे भेजा गया है। ये जगह बहुत ही डेंजरस है। ये कहकर उसने मेरा हाथ कस के पकड़ा और वो मुझे अपने पीछे खींचता हुआ लेता जा रहा था। और मैं इतना छोटा था कि मैं उसे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मैं उसके हुलियत से बहुत ज़्यादा डर गया था। वो मुझे हाथ पकड़कर जब ले जा रहा था तो स्कूल की बेसमेंट से पीछे का गेट निकलता था जहाँ पर वो मुझे ले जा रहा था। मैंने उससे कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है ताकि ये मुझे छोड़ दे। उस आदमी ने मुझे वॉशरूम के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया और ख़ुद वहाँ बाहर खड़ा हो गया। वॉशरूम बहुत ही गंदा था, फिर भी मैं वहीं जाकर बैठ गया। मैंने अंदर से आवाज़ लगाकर पूछा कि तुम यही हो? तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और मैं कुछ देर में बाहर आ गया। तभी मैंने अपने पीछे किसी के आने की आवाज़ सुनी। मैंने देखा तो पीछे वही आदमी खड़ा था और उसके हाथ में बहुत बड़ा सा चाकू था और वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने ये देखकर तेज़ी से दौड़ लगा दी और वो आदमी भी मेरे पीछे पीछे भागने लगा और अचानक मैं नीचे ज़मीन पर गिर गया। उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई और सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई और मेरे स्कूल के प्रिंसिपल्स सब मेरे सामने खड़े थे। मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि मेरे पीठ पर किसी ने चाकू से वार किया है। उन्होंने मुझसे पूछा कि जब स्कूल टाइमिंग भी ऑफ हो गई थी तो तुम कहाँ थे? फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं किस तरह अपनी शरारत से वहाँ पहुँचा था और मैं इस बात पर आज से पहले यकीन भी नहीं करता था कि कोई जगह इतनी हॉन्टेड हो सकती है। तो दोस्तों, हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए और ऐसी किसी भी हॉन्टेड जगह से दूर रहना चाहिए। If you like my story, so don't forget to subscribe, like and share. Goodbye.